भाजपा भी 2024 के लोकसभा चुनाव में चंडीगढ़ सीट पर अपना मुख्य मुकाबला कांग्रेस से ही तय मानकर चल रही है। तो चंडीगढ़ में भी भाजपा कांग्रेस को भ्रष्टाचार पर घेरने की तैयारी में। राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर से 200 करोड़ रुपए कैश की बरामदगी हुई। भाजपा इस काले धन के खिलाफ कल यानी 9 दिसंबर को चंडीगढ़ में बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। तो नमस्कार, ए न्यूज ऑफिस में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज अधिकारी। आज हम बात करेंगे चंडीगढ़ की सियासत पर, क्योंकि देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब चंडीगढ़ में भी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है, तो भाजपा भी लगातार शहर में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए जनसंपर्क बढ़ाने में जुट गई है। आम आदमी पार्टी भी चंडीगढ़ में नए सिरे से अपना सदस्यता अभियान शुरू कर चुकी है। इस बीच इंडिया गठबंधन को लेकर यहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, वो भी अब कुछ हद तक छटने लगी है, क्योंकि 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हारी है, तो आम आदमी पार्टी की शर्मनाक पराजय हुई है। आपको बता दूं कि इन तीनों राज्यों में आम आदमी पार्टी के टिकट पर कुल 204 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे। इनमें से 201 की तो जमानत जब्त हो गई। सिर्फ 3 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के अपनी जमानत बचा पाए। ऐसे में इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर अब आम आदमी पार्टी भी चौड़ी होने की स्थिति में नहीं रह गई है। आम आदमी पार्टी की इस पोजीशन ने कम से कम चंडीगढ़ में तो कांग्रेस को राहत की सांस दे दी है, क्योंकि पहले माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन के कारण चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस की दावेदारी को आम आदमी पार्टी फंसा सकती है। आम आदमी पार्टी में बात चल रही थी कि राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा अपनी पत्नी बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा को चंडीगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ाने के इच्छुक हैं। 2021 के चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के मुकाबले आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन रहा था, उसको देखते हुए कहा जा रहा था कि यदि इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ सीट पर दावेदारी ठोक दी तो कांग्रेस को पीछे हटना पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पिछले 2 लोकसभा चुनाव लगातार हार चुकी है। हालांकि दोनों ही बार आम आदमी पार्टी को भी यहाँ हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन चंडीगढ़ में कांग्रेस की हार के पीछे आम आदमी पार्टी को ही जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि लोकसभा और नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को जो वोट मिले, उनमें सबसे ज़्यादा कांग्रेस के ही वोट माने जाते हैं। पिछले राजनीतिक समीकरणों को देखें तो सियासी जानकारों का भी मानना है कि यदि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चंडीगढ़ सीट पर मिलकर चुनाव लड़ें तो इस सीट पर भाजपा को कड़ी चुनौती दी जा सकती है, जो कि 2014 से लगातार चंडीगढ़ सीट पर काबिज है। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की जो शर्मनाक हार हुई है, उसने अब चंडीगढ़ सीट पर भी आम आदमी पार्टी का दावा कमजोर कर दिया है। यही कारण है कि चंडीगढ़ में कांग्रेस ने एक बार फिर नए जोश के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चुनाव के नतीजे घोषित होने के अगले दिन ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और चंडीगढ़ से लगातार 15 साल सांसद रहे पवन कुमार बंसल तथा चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष HS लक्की ने अपने जिला पदाधिकारियों की मीटिंग बुला ली थी, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया। इससे पहले के दिन चंडीगढ़ में कांग्रेस ने तेलंगाना की जीत का जश्न भी मनाया था। अब दूसरी तरफ भाजपा भी 2024 के लोकसभा चुनाव में चंडीगढ़ सीट पर अपना मुख्य मुकाबला कांग्रेस से ही तय मानकर चल रही है और इसी को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बनाने में लगी है। मेरे सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरह भाजपा ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को लेकर जोरदार हमले किए थे, ठीक उसी तरह चंडीगढ़ में भी भाजपा कांग्रेस को भ्रष्टाचार पर घेरने की तैयारी में है। अब भाजपा को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खिलाफ महादेव ऐप का मामला मिला, तो राजस्थान में अशोक गहलोत की लाल डायरी को लेकर भाजपा ने हमला बोला था, लेकिन चंडीगढ़ में भाजपा किन मामलों को उठाकर कांग्रेस को भ्रष्टाचार पर घेरेगी, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल झारखंड में कांग्रेस सांसद के घर से भारी मात्रा में कैश की बरामदगी ने भाजपा को चंडीगढ़ में कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचाने का मौका दे दिया है।
भाजपा इस काले धन के खिलाफ कल यानी 9 दिसंबर को चंडीगढ़ में बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। ये प्रदर्शन शाम 4 बजे सेक्टर 17 में नीलम सिनेमा के पास किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस का पुतला भी फूंकने की तैयारी है। आपको बता दूं कि झारखंड से राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर से 200 करोड़ रुपए कैश की बरामदगी हुई है। ये कैश की बरामदगी आयकर विभाग की छापेमारी में हुई है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने सांसद धीरज साहू के 10 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसी दौरान उनके घर से 500, 200, 100 के नोट 9 अलमारियों और बैगों में भरे मिले। बताया जाता है कि इन नोटों को गिनते गिनते नोट गिनने वाली मशीनें भी खराब हो गई थी। अब ये बरामदगी हुई तो झारखंड में है, लेकिन चंडीगढ़ में भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ जिस तरह प्रदर्शन की तैयारी शुरू की है, उसका मतलब आप निकाल सकते हैं। यानी कि भाजपा ने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है कि अब वो कांग्रेस को हर जगह भ्रष्टाचार के मामले में घेरने के मूड में आ गई है। आगे ये चुनावी लड़ाई क्या मोड़ लेगी, आप भी देखिए और हम भी देख रहे हैं। फिलहाल चंडीगढ़ की हर राजनीतिक गतिविधि से अपडेट रहने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपनों के साथ शेयर भी कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।